नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बिरादरान इस्लाम, 3 बार बआवाज़ बुलंद दरूद पाक आइए हम और आप मुश्तरका तौर पे पढ़ लें। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बैतिहि अजमाइन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल औला के लिए हैं, जिसने हमें कौनैन की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और दरूदो सलाम अहमद मुश्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना पर, जिनकी मोहतरम ज़ात ने दुनिया में तशरीफ़ फरमा होकर हम इंसानों को एक खुदा का पता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, वाह वाह वाह। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मौज़ूद सामीन, संजीदगी बनाकर कुरान करीम की रोशनी में कुछ बातें आप समात फरमा लें और अल्लाह से तौफीक मांगें कि परवरदिगार अपने कलाम मजीद के हुक्म पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। दस्तार बंदी का जलसा है। उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की मेहनत है, इदारे की कुर्बानी, जिसके नतीजे में कुछ बच्चे कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करके अल्लाह के दीन की हिफाजत में सरगर्दा है। इसलिए मैंने ये सोचा कि कुरानी पैगाम को और उसके पैगाम के एक गोशे को आपके सामने रखकर उसकी वजाहत कर दूं। यूं तो कुरान करीम की हर आयत एक आफाकी पैगाम है और इंसानियत के नाम है। बेशक। अमल करना हमारा काम है, और जो अमल न करे वो यहाँ भी नाकाम है और वहाँ भी नाकाम है। इसलिए हमें खिलकत इंसानी पे गौर करना चाहिए और निज़ाम हयात इंसानी किस तरह शरीयत मुतहरा ने मुतअय्यन किया है उसे समझना चाहिए।
आयत मुक़द्दसा में सबसे पहले फरमाया गया वत्तीन, रब ने कसम खाई इंजीर के दरख्त। आगे फरमाया वज़ैतून, और मैं कसम याद करता हूं जैतून की। फिर फरमाता है वह तूर सीनीन, और मुझे कसम है तूर पहाड़ की। और इसी पे इक्तफा नहीं किया, फिर फरमाता है वह हाजल बलदिल अमीन, और मुझे कसम है शहर अमीन। कुरान करीम की तिलावत की जाती है, सवाब भी मिलता है, मगर सवाब का एक छोटा सा पहलू है। जिस तक मुसलमान तिलावत कुरान के शर्फ से मुशर्रफ होकर पहुंचता है, मगर कुरान समझाने के लिए आया है, और मुसलमान के लिए समझना फर्ज है, और ये फर्ज बदकिस्मती से अब तक कर्ज है। तो इस कर्ज को उतारना जरूरी है ताकि फर्ज को समझा जा सके। बरगे हैना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अब आज जिस तरह मैं कुरान पढ़ रहा हूं और जिस तरह कुरान करीम को समझा रहा हूं, कुरान हकीम के एक छोटे तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने समझा, वो आपके जहनों में मुंतकिल करने की सही मुसलसल है। इस जोहद मुसलसल में कहाँ तक कामयाबी मिलती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। मगर हम कोशिश करेंगे कि कुरान के साथ सच्चा राब्ता पैदा करने से इंसान के दिलो दिमाग में इल्म वहबी का नूर पैदा हो जाता है, जो इल्म कसबी से बहुत ऊंचा है। हजरत मोहतरम गौर कीजिए, वत्तीन, कसम खाता हूं मैं इंजीर की। ये इंजीर की कसम क्यों खाई गई? किसी चीज की कसम उसकी खुसूसियत की बुनियाद पे खाई जाती है, बेवजह कसम नहीं खाई जाती। तो इंजीर में खुसूसियत क्या है कि अल्लाह ने इसकी कसम उठाई? तो आज तक जितनी रिसर्च हुई है इंजीर पर, वो इसके अलावा कुछ नहीं है कि कुव्वत हाजमा के लिए इसका फल मुफीद है, कुव्वत बाह में असर अंदाज है, कब्ज कुशा है, दिलो दिमाग को फरहत बख्शता है। अतिब्बा दवाओं के लिए इसे तजवीज़ करते हैं। मगर क्या इतनी ही छोटी सी चीज पर और इतने ही मामूली फायदे पर कायनात का परवरदिगार इसकी कसम खाएगा? वैसे ही वह जैतून है हजरत, मैं कसम खाता हूं जैतून की। जैतून एक फल है, आपके बाजार में भी खरीदो फरोख्त में आ रहा है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जाने वाले हुज्जाज और ज़ायरीन लेकर के भी आते हैं। रिसर्च ने बता दिया कि ये फल खाने का भी है, इसका तेल भी खाने के लिए है और मालिश के लिए भी है। तो यहाँ से जाओगे? एक दरख्त इंजीर का,
दूसरा दरख्त जैतून का, वह तूर सीनीन, और मैं कसम याद करता हूं तूर पहाड़, वह हाजल बलदिल अमीन, और कसम याद करता हूं शहर मक्का। सामने मत बैठिए, सामने नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाली सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार फजीलत, जश्न दस्तार फजीलत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब क़िबला आज़मी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। संजीदगी के साथ बयान सुने। 4 कस्में आई जिसमें 2 दरख्त हैं, एक पहाड़ है और एक शहर है। उसके बाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन कीमियाई अज्जा से मुरक्कब करके पैदा किया है। क्या बात, क्या बात, बेशक। यानी हमारी तख्लीक़ कायनात का जो सबसे बड़ा शाहकार है वो इंसान है। बेहतर से बेहतर जो कुछ हो सकता था उन तमाम चीजों से इसके वजूद को हमने जिंदगी बख्शा। उसी को कहते हैं अहसन तक़वीम। अगली आयत बड़ी अजीबो गरीब है, फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलिन, बनाया हमने अहसन तक़वीम और ढकेल दिया पस्तियों में। जब बनाया तो अहसन तक़वीम बनाया, फिर हम ही ने फैसला किया कि इसको हम पस्तियों में ढकेल दें। आपके पड़ोस में मुरादाबाद है, शहनशाह तगज़ुल थे जिगर मुरादाबादी। इन दोनों आयतों की एक शेर में इतनी बेहतरीन तफसीर कर दी उस आदमी ने। बनाया अहसन तक़वीम, उठाया तो अहसन तक़वीम बना दिया और गिराया तो असफल साफिलीन बना दिया। इंसान ही अहसन तक़वीम भी है और इंसान ही असफल साफिलीन में भी गिरा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिगर इसकी तशरीह करते हैं हजरत, कहते हैं अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, मिट्टी का ढेर। अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बढ़े तो उस अते कौनैन में समा न सके। घटे, अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और बढ़े तो उस हते कौनैन में समा न सके। इकबाल कहते हैं मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवास से। और जब हदे परवास के पर भी टूट गए और उसके आगे जब पहुंचा इंसान कामिल, तो इकबाल पुकार उठा सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्द। अब सवाल ये है कि ये जो 4 आयतें पहले हैं, इंजीर की, जैतून की, पहाड़ की और शहर मक्का, ये 4 की कसम क्यों याद की गई? अच्छा, फिर
दो शहर, एक शहर, एक पहाड़, दो दरख्त, बज़ाहिर कितनी बेजोड़ कस्में हैं ये। तो क्या आप अपने रब से ये उम्मीद रखते हैं कि आपका रब बेजोड़ कस्में खाएगा? नहीं। तो इन कसमों का जोड़ क्या है? जब कोई रब्त मरबूत बनकर सामने आएगा तब तो जोड़ समझ में आएगा। पांचवी आयत इसका खुलासा कर रही, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। इस इंसान का इंजीर से क्या ताल्लुक है? इस इंसान का जैतून से क्या ताल्लुक है? इस इंसान का कोहतूर से क्या ताल्लुक है? और इस इंसान का शहर बलदुल अमीन मक्कतुल मुकर्रमा से क्या ताल्लुक है? तो आइए हम सबसे पहले वह तीन देखें। बहुत मुमकिन है कि यह तकरीर आपको बिल्कुल अलग तरीके से मुनफरिद नजर आए। हम देखें कि इंसान का ताल्लुक इंजीर से क्या है। इसलिए कि जो कुछ बना बनाया है, ये जमीन, ये आसमान, ये शजर, ये हजर, ये दरिया, ये समंदर, ये सोनामी, ये बहरोबर, ये शमसो कमर, ये सब कुछ तो इंसान ही के लिए है ना। और इन सब चीजों से इंसान ही तो फायदा उठाता है ना। बेशक। और इन तमाम तर चीजों को अल्लाह ने किसके लिए मुसख्खर किया? वसख्खर लकुमुश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह। हमने जमीन और आसमान और इसके अंदर जो कुछ भी है सब ऐ इंसानों तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। ये सब तुम्हारे पाबंद कर दिए गए। कितनी बड़ी बेवकूफी करके असफलुस साफिलीन में जा रहे हो कि इनको खुदा कह दिया। उनको पूजने लगे जिनको अपने हाथों से बनाया, इसीलिए तो असफलुस साफिलीन में गए। पूजना उसको नहीं है जिसको अपने हाथ से बनाते हो, पूजना उसको है जिसने अपने दस्ते कुदरत से तुम्हें बनाया है ताकि एहसन तकवीम बने रहो। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक और एंगल से इसको समझिए, इंसान का ताल्लुक क्या है इंजीर से। तो अब हम तारीख इंसानियत पर नजर डालें। ये इंसान आया कहां से? इस इंसान का नाम पहला क्या था? जिन्स में तो ये इंसान है, इस्म में ये क्या है? तो इसका इस्म है आदम और इसकी औलाद कहलाती है आदमी। दुनिया का हर इंसान औलाद आदम है। तो आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप और हव्वा अलैहिस्सलाम हम लोगों की मां, और इन्हीं दोनों से इंसानी उरूजो इर्तिका का दायरा फैला। तो ये दोनों जब पैदा किए गए तो इन्हें अल्लाह ने कोई घर दिया या नहीं दिया? देखिए, बहुत आसान जुबान में बात कर रहा हूं, ताबिश खंजर एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आती हैं, और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ निशात उठती है वो बारे नाकामी पहम से दबती चली जा रही है। ये जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जी जी, बहुत सहल जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारी माँ, हमारे बाप का भी तो कोई घर रहा होगा और उसमें रहे भी होंगे वो। ये तो बाद में विदेश में भेजे गए ना। इनके देश का नाम क्या है? इनके घर का नाम क्या है? जन्नत। ये जन्नत में रखे गए ना। हुक्म हुआ आदम तुम दोनों ऐशो इशरत के झूले में झूलो, कैफियत दवाम का मजा लो, अर्गवानी ग़िज़ाओं से पेट भरो,
गुलशन की गुलो लाला की निकहत से इत्रबेजी हासिल करो, मगर फला तकरबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बस एक बात याद रखना, वो देखो एक दरख्त है, उसके करीब मत जाना, उसका फल मत खाना। हर चीज दी, एक दरख्त उसके फल पे रोक लगा दी। देखिए बहुत गहरी बातें आगे मैं कहने जा रहा हूं और मदरसा है, इसलिए ये समझ जाइए कि कुरान का एक छोटा सा तालिब इल्म आज आपको कुरान का सबक पढ़ा रहा। मत जाना इस दरख्त के करीब। तय कर लिया आदम अलैहिस्सलाम ने भी और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। मगर शुद्धनी जो होनी थी वो हुई। इब्लीस निकाल दिया गया जन्नत से सजदा आदम न करने के नतीजे में। मगर इब्लीस पावर लेकर आया कायनात में, और सबसे बड़ा उसका पावर वसवसों का पावर है। इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ने वाला पावर, दिलों में वसवसा पैदा करके गलत फहमी में इंसान को इंसान के हाथों से हलाक कराने वाला पावर, हलाक करने वाला पावर। अपने उस पावर का इस्तेमाल जनाबे आदम पे उसने कर लिया। एक वसवसा डाला दिल में और धोखा दिया हजरत आदम को। कहा आदम को मना किया गया इस दरख्त के पास जाने से, अगर तुमने इसका फल खाया तो फिर कभी मरोगे नहीं। अब इंसानों में से कोई चाहता है कि मैं मर जाऊं? क्यों? अल्लाह ने आपकी फितरत में इस ख्वाहिश को रख दिया है कि आप जिंदगी चाहते हैं, मौत नहीं चाहते। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात आई कि इस दरख्त के फल में हिकमत यह है कि जो खाएगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, तो जब बिल्लते आदम में जिंदा रखने, हमेशा के जिंदा रहने की ख्वाहिश और दाइया मौजूद है। और इसका पहला फेल हमारे बाप से आलम सुदूर और ज़ुहूर में आया। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर भी सोचा कि किसी कीमत पे ये फल नहीं खाऊंगा, मगर कुरान ही कहता है फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने आदम को ज़ल्लत दी और आदम धोखा खा गए। अब जब उस फल का इस्तेमाल कर लिया तब क्या हुआ? कुरान से सुनिए, बदत लहुमा सौआतुहुमा व तुफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। जो ही दोनों मियाँ बीवी ने वो फल चखा, जन्नत का जो कीमती लिबास इन्हें पहनाया गया था वो सर से लेके पैर के नाखून तक इनके बदन से अलग हो गया और दोनों मादरजात बरहना हो गए। और जब ये बरहंगी का एहसास इन दोनों को हुआ तो सतरे औरत मारे शर्म और हया के छुपाने के लिए इन्होंने जल्दी जल्दी कोई सहारा तलाश किया। सहारे में एक मोटा सा दरख्त सामने था, उसके बड़े बड़े पत्ते थे। कुरान कहता है बदत लहुमा सौआतुहुमा व तुफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। उसी दरख्त के बड़े बड़े पत्तों को दोनों मियाँ बीवी ने तोड़ा और जल्दी से सतरे औरत को छुपाया। अब आप मुझे बताओ, जो हमारे बाप की लाज रख ले वो कितना अजीम होगा, जो हमारी माँ की सतरपोशी कर दे वो कितना अजीम होगा, जो हमें तहजीब से आशना कर दे, जो शर्मो हया का मेयार कायम कर दे, जो आदम की फितरत की लाज रख ले।
आज के दिन उसे कपड़ा कहते हैं, कल वो वरक़ल जन्ना था। तो जन्नत के ये जो पत्ते थे, क्या हम उस दरख्त को सलाम नहीं करेंगे जिसने हमारे वालिदैन की आबरू रखी? हम इसलिए सलाम करेंगे कि हमारा रब उस दरख्त की इस खूबसूरती और कद-आवरी और इस अजमत और इस खिदमत की बुनियाद पर फरमाता है, वह तीन, मैं कसम खाता हूँ इंजीर के दरख्त की, ये कोई और दरख्त नहीं था, ये इंजीर का दरख्त। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिर एक बात और काबिल गौर, कुरान तो कहता है मम रक़िल जन्ना, जन्नत के दरख्त का वरक था, दरख्त का पत्ता था। आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू के 2 जुमलों में आपको 6 फुट उछाल सकता हूं, मगर उछालूंगा नहीं, न उछलिए, गौर से सुनिए और कुरान का जो फरमान है उस फरमान को अपने वजूद में ढालिए। अब समझ में आया कि वह 3 क्या है? जी। तिलावत तो रोज होती, तर्जुमा भी रोज पढ़ा जाता है। कब्ज़ कुशत इंजीर, ताकत देने वाली इंजीर, अरे हमारे माँ बाप को लिबास देने वाली इंजीर। तो तहजीब और बदतहजीबी किसको कहते हैं? नंगेपन को बदतहजीबी कहते हैं और तहजीब नंगेपन में नहीं है, शर्मो हया में। वाह वाह। तो ये और हमारे बाप और हमारी माँ की फितरत में है। अगर आदम व हव्वा की फितरत में ये शर्मो हया नहीं होती तो वो दरख्त के पत्तों को जल्दी जल्दी तोड़कर अपनी शर्मगाहों को क्यों ढाकते? पता ये चला कि बाप की औलादें लायक भी होती हैं और नालायक भी होती हैं। जो बेहयाई करे वो नालायक औलाद है जनाबे आदम की, और जो हया और शराफत की चादर ओढ़ ले वो लायक औलाद है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। यहीं से तहजीब आई, यहीं से तमद्दुन आया मुफ्ती साहब, यहीं से कल्चर आया, यहीं से शराफत आई। और तो अब इस आयत का तर्जुमा अगर मैं ये कर दूं, एक तर्जुमा तो ये है कि वह 3, मैं कसम खाता हूं इंजीर के दरख्त की। दूसरा मुतबादिल तर्जुमा ये होगा कि मैं कसम खाता हूं अहद आदम की। अब आदम की भी तारीख समझ में आ गई और आदमियत की भी तारीख समझ में आ गई। और जो कौम अपनी तारीख को महफूज नहीं रखती वो मर जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। जो कौम अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करती मर जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। कितनी हिफाजत किया मुसलमानों ने उर्दू की, कितनी हिफाजत किया मुसलमानों ने तारीख की। आज बुलडोजर चल रहा है तो चीख रहे हैं। हमने तो अपनी तारीख पे जब बुलडोजर चलाया तब क्यों नहीं चीखे? हमने जब अपनी तहजीब पे बुलडोजर चलाया तब क्यों नहीं चीखे? जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। वत्ती, कुरान करीम ने दरख्त का नाम नहीं लिया, मिन वरक़िल जन्ना कहा है। एक दरख्त था जिसके पत्ते थे, उसे तोड़ के सतरपोशी की। मगर कुरान हकीम से पहले इंजील भी आई है, ज़बूर भी आई है, तौरेत भी आई है, और इन तमाम किताबों पे हमारा ईमान है। इनके मानने वालों ने इन किताबों में तगय्युर, तबद्दुल और तहरीफ तो किया, मगर अल्लाह की शान
और मोजज़ाती शान ये है कि इनमें आज भी कुछ सही आयात रब्बानी मौजूद हैं। जब मैंने तौरेत का मुताला किया तो मुझे पता चला कि आखिर वो कौन सा दरख्त था। कुरान ने तो दरख्त का नाम नहीं लिया है, सिर्फ दरख्त के पत्तों की बात की है, मगर तौरेत कहती है कि वो दरख्त के पत्तों की बात जो कही गई है वो दरख्त इंजीर का। अब पढ़ना सूरह 3 दूसरी आए वज़्ज़ैतून। मैं कसम याद करता हूं जैतून की। तो इस जैतून की क्या खूबी है कि अल्लाह ने इसकी कसम याद की। ये भी तो एक फल है ना, इसके भी दरख्त हैं। आदम अलैहिस्सलाम का दौर जब खत्म हुआ तो आखिरी जमाने में इब्लीस अपना बहुत बड़ा काम औलाद आदम में कर गया। बुत परस्ती और शिर्क के सामने सरेंडर होने। उस जमाने में 5 औलिया अल्लाह ऐसे थे जिनके ज़ुहद व तक़वा की कसम खाई जाती थी। उलमा जानते हैं नसर या वो 5, और जब उनका इंतकाल हो गया तो मुसलमान उनका इंतकाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कलेजा पीट पीट के रोते थे उनकी याद में। अब इब्लीस ने इंसान की अकीदत में गुलू करने का एक रंग जमाया और इंसानी भेष में लोगों के सामने आया। अरे भाई, कोई किसी का पीर हो और इंतकाल कर जाए, सच्चा मुरीद है तो रोएगा, तड़पेगा, बार बार याद करेगा। तो तस्कीन का कोई रास्ता निकलना चाहिए ना। इब्लीस ने तस्कीन का रास्ता ये निकाला। देखो, यहां से शुरू हुई है मूर्ति पूजा। उसने कहा कि भाई, तुम लोगों का रोना तड़पना मुझे देखा नहीं जाता। इंसान की शक्ल में आया, बुजुर्ग की शक्ल में आया, नमाजी की शक्ल में आया, आबिद की शक्ल में आया, जाहिद की शक्ल में आया। कहा तुम लोगों का रोना धोना नहीं देखा जाता। तो साहब, हमारे दिल को करार कैसे है। कहा मैं एक रास्ता निकाल देता हूं, मैं इनके मुजस्समे बना देता हूं, मूर्ति। अब बना करके उसने कहा, बनाया, कहा खड़ा कर दो। अब तुम लोगों को जब याद आए तो इसे देखते रहना, दिल को तसल्ली मिलती रहेगी। उस वक्त भी उन लोगों ने शिर्क नहीं किया था, सिर्फ इतना था कि देखते थे और किसी तरह से सुकून हासिल करते थे। रफ्ता रफ्ता गलत रवि पे उम्मत गई और फिर वक्त आया कि हार फूल डाले जाने लगे, फिर वक्त आया कि पूजा होने लगी। अब यह सिलसिला कुफ्र व शिर्क दराज होता चला गया। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उलुल अज़्म पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और ये सानिए आदम कहलाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे वो काफिर हो गए होंगे, कैसे मुशरिक और कैसे बुत परस्त रहे होंगे वो, कि अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर 950 बरस तक उनसे शिर्क छुड़वाने के लिए और तौहीद की राह पे लाने के लिए पैगंबर जैसी अजीमुशान हैसियत और शख्सियत 950 बरस तक तबलीग करती रही, मगर उनके दिल इतने ज्यादा पत्थर हो चुके थे कि कहीं से पिघलने का नाम नहीं लिया। 950 बरस की तबलीग में कितने लोग मुसलमान हुए, पूछिए उलमा से। अला इख्तिलाफिर रवायात 70 या 85, सेंचुरी नहीं बन सकी। 9.5 साल की मेहनत शक्कत। अब नूह अलैहिस्सलाम पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, दीवाना भी कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं,
मुल्क से निकालने के लिए भी कहा लनुखरिजन्नका मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, पलट आओ हमारे कुफ्र की तरफ वरना हम मुल्क से निकाल देंगे। कल का भी काफिर यही कह रहा था और आज का भी झूठा यही कह रहा है। कल भी एनआरसी थी और आज भी यही एनआरसी है। कुछ समझे सीएए की नहीं समझे जी। हजरत इब्राहिम से भी यही कहा गया था, पलट आओ हमारी मिल्लत में वरना निकाल देंगे मुल्क से। आज आपको भी उस मोड़ पे ले जाके खड़ा किया गया, लौट आओ बाप दादा के धर्म की तरफ, जिसका नाम है धर्म परिवर्तन। सुना है ना नारा, बाप दादा की तरफ लौट आओ। तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे, तुम भी करो। मैंने बॉम्बे में इसका जवाब दिया था। मैंने कहा मुसलमानों चिढ़ते क्यों हो, इस चैलेंज को कबूल कर लो, लौटना चाहिए, मगर तहकीक करके लौटेंगे कि किसको लौटना चाहिए। हमारे बाप दादा अगर गुमराह थे तो आसमान से टपके थे क्या? उनके भी तो बाप दादा रहे होंगे, फिर उनके भी तो बाप दादा रहे होंगे, फिर चलते जाओ बाप दादा, चलते जाओ बाप दादा, चलते जाओ बाप दादा। तो किसी एक ही के जरिए न ये बाप दादा पैदा हुए होंगे। उसका नाम क्या है? आदम। तो आदम अलैहिस्सलाम तो नबी भी थे और मुसलमान भी थे। तो घर वापसी का नारा दे रहे हो तो घर तो तुम्हें वापस आना चाहिए। बाप का घर छोड़ के तो तुम भागे हो, हमसे क्यों कह रहे हो कि घर वापस वाह आओ? वाह 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 वाह। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है इस वक्त। आमदम बरसरे मतलब नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब ये नहीं सुधरेंगे तो अर्ज किया परवरदिगार अब इन्हें अपने अजाब का मजा चखा दे। आपको मालूम है तूफान आया, सब मर गए, बह गए। कश्ती में जो उम्मत रह गई थी वही ना बची। जी जी जी। मगर कब तक चलते आखिर पानी पे? वो लोग भी पानी, ऊपर आसमान नीचे पानी, तो कब तक रहेगा आदमी? घबराएगा कि नहीं घबराएगा? वह कानतिल इंसानो अजूला, इंसान बड़ा उजरतबाज है। मैं 1973 में 9 दिन और 9 रात समुंदर में रहा हूं। मैंने पहला हज समंदरी जहाज से किया है। ऊपर आसमान, नीचे पानी, रात में एक सूरज टमटमा रहा है, कुछ सितारे दिखाई दे। 9 दिन में हम लोग सोचने लगे, 1600 हाजी थे, कि या अल्लाह जल्दी से जमीन नजर आए, हम तो जमीन के बासी लोग हैं। जब ये लमलम की हजरत पहाड़ी नजर आई तो सुकून मिला। जब चिड़िया चहचहाती हुई चलने लगी हजरत, तब सुकून मिला। ये तो महीना महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना कश्ती चलती रही। मुसलमानों ने नबी अल्लाह से कहा, सरकार अब हम थक गए हैं इस पानी की कश्ती पे चलते चलते। हुजूर जब निजात ही मिली है तो हमारी जमीन पे उतरवा दीजिए। अब 2-2 जोड़ा हर मखलूक का उस कश्ती में था। और कश्ती के इंजीनियर का नाम मालूम? जो इंजीनियर ये नक्शा बना के लाया था और इसी नक्शे पे ये कश्ती बनी। सबसे पहले इंजीनियर का नाम है जनाबे सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने परिंदों को आवाज दिया कि जरा फजा में तैरो, देखो कहीं जमीन नजर आई। परिंदे लौट के आए तो उनके मिनकार में पत्ते थे दरख्तों के। मिनकार कहते हैं चोंच को। कदम नाज़े नबूवत पे उन्होंने गिराया और नूह अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। अहले कश्ती तुम्हें मुबारक हो, जमीन नजर आ गई। ये पत्ते
इस बात की गवाही देते हैं, ये तुम्हें जमीन पे उतरने की जमानत देते हैं, ये तुम्हारे बसने की जमानत देते हैं, ये तुम्हें जमीन पे उतरने की खुशखबरी देते हैं। सलाम करो, इन्हें जमीन नजर आई। आप बाद में सलाम करना, पहले रब उनकी बात करता है। ये किस दरख्त के पत्ते थे जिन्होंने जमीन पे हमें उतरने की बशारत सुनाई थी? वज़ ज़ैतून। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट। वो तूर सीनी, कसम है मुझे तूर पहाड़, ये वो पहाड़ है जिस पर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिसालत अता करके पहले मुकम्मल शरीयत अता की गई थी। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम खाता हूं शहर मक्का की जिसमें मेरा मुस्तफ़ा आया है, जिसकी मेरे इब्राहिम ने बिना रखी, जहां मेरे इब्राहिम की कुर्बानियों का इजहार हुआ है, जहां मेरा इब्राहिम कह रहा था इन्ना सलाती व नुसकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो पहली शरीयत दिया था नूह को, मुकम्मल शरीयत दिया था पहली कोहे तूर पर, और आखिरी शरीयत मैंने उतारी है मक्के में। वहाज़ल बलदिल अमीन, इस शहर अमीन की कसम। अब अगली आयत, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान को हमने अहसन तक़वीम बनाया। तो ये अहसन तक़वीम कब तक बना रहेगा? जब तक अहदे आदम से अपना रिश्ता जोड़े रखेगा, जब तक अहदे नूह से अपना रिश्ता जोड़े रखेगा, जब तक अहदे इब्राहिम और इस्माइल से, अहदे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसने इनसे अपना रिश्ता जोड़े रखा, यानी सच्चा मुसलमान बनकर, सच्चा मोमिन बनकर जिंदा रहा, तो अहसन तक़वीम रहेगा। और अगर इनसे नजरें फेरा तो सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हम जमीन की पस्तियों में ढकेल देंगे। हजरत, ये इंसान तरह तरह का इंसान है। इस इंसान को हम जब कुरान में देखते हैं तो हैरत इस्तेजाब में डूब जाते हैं। इंसान की किस्में, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये इंसान घाटे में है, ये इंसान अहसन तक़वीम है, ये इंसान अस्फल साफिलीन है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, ये इंसान समी भी है, ये इंसान बसीर भी है। वकानतिल इंसानो अजूला, ये इंसान उजरतबाज भी है। खुलक़ल इंसान ज़ईफ़ा, ये इंसान कमजोर भी है। वयदउल इंसान बिश्शर्रि दुआहु बिल खैर, ये ऐसा पगला है कि अपनी हलाकत की भी दुआ हमसे इस तरह मांगता है जैसे कोई अपनी सेहत की दुआ मांगता हो। ये 9 किस्म के इंसान गिनवा दिए मैंने आपको। अब बदकिस्मती से अगर कोई उस इंसान कामिल को भी अपने ही जैसा इंसान कह दे तो उस भाई से हम पूछेंगे कि भैया बता तो कि आमिना का लाल तुम्हारे इंसानों में कैसा था? घाटे वाला इंसान, उजरतबाज इंसान, तुम्हारी तारीफ तो यही। और इतना ही नहीं, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये जालिम भी था, ये जाहिल भी था ये इंसान। तो अगर कोई कहता है हुजूर हमारे जैसे, तो उससे पूछो इनमें से वो कैसे थे अगर तुम्हारी जैसे। मैं हुजूर के इंसान होने का इनकार नहीं करता
और जो रसूलुल्लाह के इंसान और आदमी होने का इनकार करे वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। मगर वो कैसे इंसान? वाह वाह बराबरी का दावा मत करना ए भूले भाले इंसान। ये तुम्हारे इंसान हैं जो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र है। ये तुम्हारे इंसान हैं जिन्हें कुरान जालिम जाहिल कह रहा है। इंसान तो मेरे मुस्तफ़ा भी हैं, मगर आओ मैं दिखाता हूं कि रब का इंसान कैसा है। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये है मेरे मुस्तफ़ा, ये है रब के इंसान। तू रेंगता है फर्श पर और अर्श पे उनकी रह गुजर। अब तू ही खुद इंसाफ कर, तू भी बशर वो भी बशर। तो ये जो इंसान जालिम है, जाहिल है, उजरतबाज है, घाटे में है, ये ऐसा हुआ क्यों? इतने किस्म के इंसान क्यों बन गए? तो सुनिए, जरूरत इंसान की किस्में बनाती है। जरूरत इंसान की किस्में बनाती है। जरूरत की वजह से मजबूर होकर इंसान कभी जालिम, कभी जाहिल, कभी घाटे वाला। जरूरत। अच्छा, मैं एक लफ्ज बोल गया जरूरत। तो तीन तरह की मखलूक की वजाहत कर दूं। एक मखलूक वो है जो सिर्फ जरूरत ही जरूरत है। उसी को हम जानवर कहते हैं, इसलिए कि उसके पास अक्ल नहीं है। अगर अक्ल होती तो वो जानवर नहीं होता। जिसके पास सिर्फ जरूरत हो, अक्ल ना हो, वो क्या है? जानवर। और जिसके पास सिर्फ अक्ल हो, जरूरत ना हो, वो क्या है? फरिश्ता। और जिसके पास जरूरत भी हो और अक्ल भी हो, वो क्या है? इंसान वो है जिसके पास जरूरत भी है और अक्ल भी है। जानवर सिर्फ जरूरत ही जरूरत। जिसका खेत देखा चर गया, आपका जानवर आपके खेत के बजाय पड़ोसी के खेत को चर गया और आप दोनों में लाठी चल गई, आप दोनों में मुकदमा हो गया। तो ये जानवर है जो सिर्फ जरूरत को समझता है। भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, नींद लगी सो गया। सोना तो जानता है मगर ये नहीं जानता कहां सोना चाहिए। खाना तो जानता है मगर ये नहीं जानता कि किसका खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए। जहां बैठ गया वो नहीं जानता कौन सी जगह है, वहीं उसकी नींद सामने, वही उसकी पेशाब सामने। वो बैठना जानता तो है मगर ये नहीं जानता कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है। यह है जानवर जिसके पास अक्ल नहीं। दूसरा है फरिश्ता जो खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं। अक्ल है, उसके पास जरूरत नहीं। आपके पास अक्ल भी, आपके पास जरूरत भी, इसलिए आप इंसान हैं। तो जरूरत बगावत नहीं करती। भाई चोरी करना अच्छा काम है क्या? मगर जरूरत है, भूख है, प्यास है, तो जरूरत ने चोर बनाया ना। तो जरूरत और अक्ल जो दिया, इसमें हमें शरीयत का पाबंद बना दिया गया। वाह वाह। कि तुम्हारी जरूरत अगर तुम्हें मजबूर करती है, बगावत करती है, तो तुम अल्लाह से पूछो, परवरदिगार जरूरत ने हमारी बगावत किया, हम इसको कैसे कंट्रोल करें? तो अल्लाह कहता है लअल्लकुम ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? जरूरत को अक्ल से कंट्रोल किया जाता है। किसी की चीज बहुत अच्छी लगती है, चोरी करने पे कादिर हैं,
चोरी करके करोड़पति बन सकते हैं। जरूरत पूरी करने गए तो अक्ल ने कंट्रोल किया, बेवकूफ कहीं कैमरा न लगाओ, माल भी नहीं मिलेगा और एक तड़ीपार की तरह तड़ीपार भी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो अच्छा है। तो जरूरत को किसने कंट्रोल किया? अक्ल। मालिक हमने अक्ल से तो जरूरत को कंट्रोल कर लिया, तो क्या अक्ल बगावत नहीं करती? अक्ल ने बगावत किया तो क्या करें? हुक्म हुआ इल्म से कंट्रोल करो। वाह वाह बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जरूरत बगावत करे तो अक्ल से कंट्रोल कर, अक्ल बगावत करे तो इल्म से कंट्रोल कर। वाह। और इन दोनों की बगावत मामूली नहीं है जी। जब ये दोनों मिलकर बगावत करते हैं तो अफगानिस्तान पे बम बरसते हैं। जब ये दोनों मिलकर बगावत करते हैं तो गज्जा की तबाही सामने आती है। जब ये दोनों मिलकर बगावत करते हैं तो मासूम इंसानों को जेल की कोठरी में डाल दिया जाता है बिला कसूर की। जब ये दोनों मिलकर बगावत करते हैं तो एक कौम की इमलाक को लूटने के लिए पार्लियामेंट में वक्फ बिल लाया जाता है और इन्हीं दोनों की बगावत की वजह से एक कौम का हक मारा जाता है। वाह बेशक बेशक। इनके कारनामे भी ऊंचे हैं, इनकी तबाही भी। कारनामा इनका ऐसा है कि मैं 3 बजे आज दिन में हैदराबाद में था और इल्म अक्ल का बेहतरीन कारनामा इस वक्त मुझे मेरठ में जी तकरीर जी कर। वाह वाह बेशक बेशक। ये बेहतरीन कारनामा है इल्म अक्ल का। मगर जब इल्म अक्ल ने बगावत कर दी तो वो जहाज जिससे हम आप तक पहुंचे, बगावत की बुनियाद पर उसी जहाज के जरिए मिसाइल भी चलते हैं और शहर के शहर बारूद में तब्दील हो जाया करता है। इसलिए जरूरत अगर बगावत करती है तो अक्ल से कंट्रोल किया जाए, अक्ल अगर बगावत करती है तो इल्म से कंट्रोल किया जाए। मालिक अगर इसने भी बगावत कर दी तब क्या करें? अब क्या करें? तो हुक्म हुआ वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। जरूरत अगर बगावत करती है अक्ल से कंट्रोल करो, अक्ल बगावत करती है इल्म से कंट्रोल करो। इल्म अगर बगावत करता है तो अंतरात्मा और जमीर से कंट्रोल करो। मौला अगर अंतरात्मा भी बगावत कर जाए तो क्या करें? कहा मैंने मोहम्मद भेजा है, वो युज़क्कीहिम भेजा है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा भेजा है, मैंने मौल्लिम कायनात भेजा है, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा भेजा है, मैंने रूए व शम्स व दुहा भेजा है। फिर उसके साथ लग जाओ जिसका चेहरा बद्दुहा है, जिसकी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा हैं, जिसका हाथ हमारा मैं तवला रमा है, जिसका इखलाक इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम है, जिसकी ज़ात अलम नशरह लका सदरक, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक है, जिसका जिक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक है, जिसका इखलाक इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम है, जिसकी ज़ात वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। वो सो जाए तो मेरा जे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब जश्न दस्तारे फजीला मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोट। सुभान अल्लाह। आमीन। वाह 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 वाह। देख रहे हैं कुरान करीम को, सारे जहान की सैर करवा रहा है ना इंसान। जमीर ने भी अगर बगावत किया और जमीर अगर बगावत नहीं करता, अंतरात्मा अगर जिंदा है
तो आदमी मासूमों के मकानों पे बुलडोजर नहीं चलाता। और अगर अंतरात्मा ही मर गई है तो फिर ये तो शैतान है, बल्कि शैतान का भी बाप है, महापाप है। जिसके पास जमीर नहीं वो कोई आदमी है? कहते हैं ना अंतरात्मा से काम लीजिए। जमीर ने अगर कर लिया बगावत तो कुरान कहता है वो युज़क्कीहिम, फिर मेरे मुस्तफ़ा के पास आ जाना। जमीर को पाक करने की ताकत मैंने अब अपने हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। कुरान है वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जमीर पर मेरे पैगंबर का कंट्रोल है। मैंने अपने मुस्तफा को कंट्रोल दिया है इंसानों के जमीर पर। तो मालूम यह हुआ कि जमीर को पाक करना काम हुजूर का है। बेशक सुभान अल्लाह, ठीक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आए कब थे दुनिया में? 570 ईस्वी। गए कब दुनिया से? 632 ईस्वी। तो जब तक नहीं गए थे तब तक के इंसानों के जमीर को पाक करने का जरिया तो इस दुनिया में उनकी शक्ल में मौजूद था। अब 1400 साल हो गया उनको गए हुए, तो इतने दिनों में इंसान पैदा हुए कि नहीं? और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे कि नहीं? और कुरान कहता है मेरा मुस्तफ़ा ज़मीर को पाक करने वाला है, ज़मीर पे मेरे मुस्तफ़ा का कंट्रोल है। तो मुस्तफ़ा तो चले गए, आज के ज़मीर को कौन पाक करेगा? आयत ही बता रही है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे। बरसाने वाले रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। वयुज़क्कीहिम, मैंने अपने मुस्तफ़ा को ज़मीर पे कंट्रोल बख्शा है। तो अहसन तक़वीम बनकर रहना ही निजात का जरिया है। तो अहसन तक़वीम मुस्तकिल तौर पर बनकर रहने का नुस्खा क्या है? अब छठी आयत की तरफ हम आते हैं। अल्लाह ने नुस्खा दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अहसन तक़वीम वही लोग बने रहेंगे जो ईमान और अमल सालेह से मशरूत अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अस्फलुस साफिलीन में वो गिर जाएंगे जो जिनके ईमान की गवाही उनका हुस्न अमल न देता हो। जुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लज़ीना आमनू। अब कामयाबी का नुस्खा, व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। मालूम यह हुआ कि वही अमल अमल सालेह कहलाएगा, अच्छा अमल जिसकी जड़ में ईमान हो, और वही ईमान अच्छा ईमान कहलाएगा जो ईमान अमल सालेह से जाहिर हो रहा हो। ठीक है ना? अब ईमान क्या है?
ईमान नाम है यकीन का, आस्था का। जुबान से किसी चीज के यकीन के इजहार का नाम इस्लाम है, ईमान है। दिल से तस्दीक कल्ब का नाम ये इस्लाम है। कलमा पढ़ लेना इस्लाम है। और कलमा जिन चीजों का मुतालबा करता है उन चीजों को अपने अमल से जाहिर कर देने का नाम ईमान है। तो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या कहलाया? मुसलमान। अब मुसलमान होने की दलील क्या है? बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा ये ईमान है आपका, नमाज ये ईमान पे गवाही है आपकी, रोजा ये ईमान पे गवाही है आपकी, हज और ज़कात ये ईमान पे गवाही है आपकी। आप कलमा पढ़ें और नमाज न पढ़ें, इसका मतलब यह हुआ कि झूठ बोल रहे हैं, आप ईमान की बात कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं आपकी आप ईमान से बाहर निकल गए हैं। आप जुबान से ईमान में दाखिल हैं, इताअत में ईमान से उस वक्त खारिज हो जाते हैं जब अज़ान की आवाज आती है और आप मस्जिद को छोड़ के बाजार का रुख अख्तियार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर और मोमिन की पहचान यही है कि काफिर नमाज नहीं अदा करता, मोमिन नमाज अदा करता है। किस कदर लर्जा देने वाली हदीस है। जो ही कलमा पढ़ा हमने, दुनिया के किसी भी खित्ते में कलमा पढ़ते देर नहीं थी, मुसलमान होते देर नहीं थी कि थोड़ी देर में आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज आई। मस्जिद जाकर 5 वक्त नमाज पढ़ना, और मस्जिद जाने की अगर फुर्सत नहीं मिली या मौका ना हो तो जहां नमाज का वक्त आया वहीं नमाज अदा करने वाला मुसलमान सजदा करके ये गवाही देता है अपने ईमान की कि मौला जो तेरे हबीब का हमने कलमा पढ़ा था और तेरी तौहीद का जो हमने ऐलान किया, ऐ अल्लाह हम उसके गद्दार नहीं हैं, हम तेरे गुनहगार बंदे जरूर हैं, तेरे गद्दार बंदे नहीं हैं। और तेरे बंदे होने की गवाही हमारा सजदा दे रहा है, हमारा रुकू दे रहा है, हमारा सजदा बता रहा है कि हमने कलमे को सच्चे दिल से पढ़ा है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ा। बेशक बेशक। हज़रत मोहतरम, थका हुआ छोड़ दीजिए, बहुत थका। असल में 10 फरवरी से लेके आज की रात तक मुझे सोने को नहीं मिला और हिंदुस्तान के तकरीबन 6 सूबों का दौरा करके आ रहा हूँ। जी हाँ, बहरहाल अल्लाह तौफीक दे, दुआ कीजिएगा। कुछ बातें और कह देता हूँ आपसे। अब सुनिए, अमल अमल अमल। मस्जिद किस लिए बनाई आपने? खेल करने के लिए, तमाशा करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, ढोल बजाने के लिए? किस लिए बनाया? सजदा करने के लिए ना। अमल साले ना, करोड़ों रुपया खर्च किया है ना, उसके साथ सलूक क्या है मुसलमानों का? जुमा के दिन, अभी मैं आ रहा था तो मुफ्ती साहब के घर के बाजू में जामा मस्जिद, मुफ्ती साहब ने तफसीलात बताई। जुमा के दिन मुसलमानों की कोई मस्जिद खाली रहती है? जामा मस्जिद की बात कर रहा हूं। अब कुछ बातचीत कर लूं, तकरीर तो हो गई। कोई मस्जिद आपकी जुमा की जामा मस्जिद खाली रहती है जुमा के दिन? नहीं ना, भर जाती है ना। क्यों आते हैं? किसके हुक्म पर आए आप जुमा पढ़ने? तो आपका क्या जवाब है? अल्लाह के हुक्म से।
तो अल्लाह ने असर में मना कर दिया था क्या? अरे भाई, यही मुसलमान था ना जिससे मस्जिद भरी। जी जी जी। ये असर में कहाँ गायब हो गया? अल्लाह ने तो जैसे जुमा फर्ज किया था वैसे असर भी फर्ज किया। असर में गायब, मगरिब में गायब, इशा में गायब, फजर में गायब। बहुत तलाश किया इसको, कहीं नहीं मिला। एक हफ्ते के बाद फिर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान से ये बाहर, फिर भर गई मस्जिद। एक सवाल, अगर गैरत जाग रही है, अल्लाह, सिर्फ एक सवाल, जुमा की नमाज पढ़ने आ पाए, किसका हुक्म माना? अल्लाह। 7 दिन की नमाज पंजगाना छोड़ा, तब किसका हुक्म माना? जुमा के रोज रहमान का हुक्म, अल्लाह, और 7 दिन शैतान का हुक्म। और फिर भी मुसलमान और टनाटन सुन्नी। किस बात का मुसलमान और किस बात का सुन्नी? मस्जिदें मरसिया खां के नमाजी ना रहे, यानी वो साहबे औसाफे हिजाज़ी ना रहे। मुहर्रम का महीना आया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जैसे लगता है आपसे ज्यादा कोई हुसैन को मानने ही वाला नहीं। अरे हुसैन को अगर मानना ही है तो एक मुहर्रम में क्यों? हुसैन ने आखिरी वक्त सजदे में भी तलवार के साए में भी नमाज नहीं छोड़ी थी। 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, हुसैन को याद करो। 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, शोहदा इस्लाम को याद करो। 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, अपने बुजुर्गों की याद ताजा करो। सबसे ज्यादा गफलत हमारी कौम की नमाज से हो गई। जैसे लगता है कि नमाज कोई ऐब है और छोड़ देना कोई हुनर है। आप अपने माहौल का जायजा लीजिए। आपके अपने माहौल में आपके अपने बच्चे अगर ये नमाजी होते, अगर ये नमाज के मसाइल जानते, अगर ये मस्जिद से जुड़े होते, तो इनके मोबाइल पर अर्रहमान अल्लमल कुरान की आवाज सुनाई देती। अल्लाह, मगर इनका मोबाइल चेक करो, देखो इनके मोबाइल में कौन कौन सी गलाजतें भरी हुई हैं। घर से निकल गया इस्लाम, और जब दाना पानी बंद होने लगता है तो मुसलमान याद आता है। घर से निकाल के फेंका है मुसलमानों ने इस्लाम को। कहां है इस्लाम घर में? ईसाइयों ने संडे टू संडे इबादत को रखा, आपने जुमा टू जुमा कर दिया। उन 5 वक्ता नमाजियों को सलाम, और वो जो जुमा टू जुमा है उनके लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ, हुजूर से मोहब्बत का दावा। हुजूर आपके नाम पे जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे, माँ बाप कुर्बान। जी, क्या ढकोसलेबाजी है यार। हुजूर के जरिए तो हमें कदम कदम पे ठंडक मिली। सच्चाई है कि नहीं? दुआएं कर करके हमें ठंडक बख्शते रहे। मैदान ओहद में आए, हमारे वजूद को जिंदगी ठंडक और ईमान की ठंडक बख्शा। मैदान बद्र में आए, हमारे ईमान को ठंडक बख्शा, हमारे वजूद को ठंडक बख्शा। कौन सी कुर्बानी नहीं दिया। दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए, दुनिया से गए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए। आज कब्र अनवर में हमारे आमाल पेश किए जाते हैं, सही हदीस है। आज कब्र अनवर में हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। हुजूर अच्छे आमाल देखते हैं तो मुस्कुरा के दुआ देते हैं, बुरे आमाल देखते हैं तो आज भी चश्मे रहमत से आंसुओं की मूसलाधार बारिश होती है। मुसलमानों, कब तक अपने नबी को रोलवाते रहोगे ये बता दो। उन्होंने तुम्हें ठंडक पहुंचाई। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि उनकी आंखों को भी किसी चीज से ठंडक मिलती है तो तुम्हारा फर्ज क्या? कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अगर सच्ची मोहब्बत है हुजूर से तो ईमानदारी से 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मिलादुन नबी का जुलूस आया, जुलूस लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहां यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? कब कहा तुमने लब्बैक या रसूल अल्लाह? 5 वक्त की नमाज छोड़ना,
और झूठ बोलना लब्बैक या रसूल अल्लाह। सूद का कारोबार करना और लब्बैक या रसूल अल्लाह। चुगली करना, मनसूबा बंदी करना, कत्ल गारतगरी करना, फसाद फैलाना, जहालत फैलाना, मोबाइलों के जरिए अय्याशी और फहाशी के काम करना करवाना, बाल बच्चों को रोकना नहीं, लड़कियां मुर्तद होती चली जा रही। मत लगाओ झूठे नारे। एक कहता है नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, तो दूसरा कहता है मैं क्यों तेरे पीछे रहूं, नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन। अबे पकड़ा कब? मस्जिद की तरफ बढ़ता हुआ कदम बोलता है कि इसने न ख्वाजा का दामन छोड़ा है न गौस का दामन छोड़ा है। अमल का नारा लगाओ। मैदान महशर में कोई तुम्हारा ठेकेदार नहीं है, ये सारे ठेकेदार गुम हो जाएंगे। एक ठेकेदार तुम्हारे लिए खड़ा होने वाला नहीं है। यहां लाख ठेकेदारी करे वो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर माने। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हमें अपनी खराबियों पे भी नजर डालनी है। सिर्फ गैरों की आंखों का शहतीर हम देखते हैं, अपनी आंखों का भी शहतीर हमें देखना चाहिए। कौन सी खराबी हमारे माहौल में नहीं आ गई है? मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है। क्यों चल रहा है? जब आप नहीं पढ़िएगा, नहीं रहिएगा, नया मकान बना लिया, रहने के लिए तैयार नहीं, कुछ दिन के बाद पता चला कि घर के अंदर आवाजें भी आ रही हैं, पत्थर भी बरस रहे, तो मुफ्ती साहब के पास चले आए। हजरत, बड़ी बड़ी आवाज घर में आती है, बड़े बड़े ढेला पत्थर। अरे भैया कोई तो रहेगा, तुमने तो बनवा के ताला लगा दिया, तो जिसके अंदर ताकत होगी वो कब्जा कर लेगा। मस्जिदें ताला लगाने के लिए नहीं है, मस्जिदें अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलने के लिए है। मस्जिदें तुम्हारी शफाअत हैं, मस्जिदें तुम्हारी निगहबान हैं, मस्जिदें क़यामत के दिन तुम्हारी गवाह हैं। इसलिए इतनी बात कहना मेरे लिए ज़रूरी था आपसे। और बताऊं अब आपकी पैदाइश का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? आखिरी बात, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में ए इंसानों हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। तो हम तो इम्तिहान बगाह में हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, बोल रहे हैं। कलम से ही इम्तिहान नहीं दिया जाता, हाथ भी इम्तिहान देता है, पैर भी इम्तिहान देता है, आंखें भी इम्तिहान देती हैं, जुबानें भी इम्तिहान देती हैं, दिल की धड़कन भी इम्तिहान देती है, नब्ज़े हस्ती भी इम्तिहान देती है, इरादे भी इम्तिहान देते हैं, सोच विचार भी इम्तिहान देते हैं, खुराफात भी इम्तिहान देते हैं, फसाद भी इम्तिहान देते हैं। आदमी यही सब न करता है। ये इम्तिहान के पर्चे हैं दोस्त। कितना फसाद, कितनी सुलह, कितनी ईमानदारी, कितनी बेईमानी, कितना सच, कितना झूठ, कितना गसब, कितनी ईमानदारी, कितना सूद, कितना हलाल, जो कुछ कर रहे हो ये आमाल के पर्चे हैं जो लिखे जा रहे हैं। और रब्बुल आलमीन कहता है कामयाबी उसे देंगे इस इम्तिहान में जो अहसनो अमला का मालिक हो, जिसने अच्छे अमल किए हों। हाथ बोले नबी नबी, हाथ मजलूमों की जब मदद करता है तो नबी नबी बोलता है, पैर जब नबी की राह पे चलता है तो नबी नबी बोलता है, जुबान जब सच कहती है तो नबी नबी बोलती है, आंखें शर्म और हया की चादर ओढ़ती हैं तो नबी नबी बोलती हैं, दिल दिमाग सच्ची राह पे जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है तो नबी नबी बोलता है। आसमान से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना आ हमारी तरफ आ, हम तुझसे राजी हुए, तू हमसे राजी हो जा और आ हमारे मुखलिस बंदों की जन्नत में दाखिल हो जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब खुलासा तकरीर
5-10 मिनट और लूंगा। खुलासे तकरीर, खुलासे तकरीर, एक वाक़े के पस मंजर। हारून रशीद का नाम सुना है आप? बहुत बड़ा बादशाह था। उसके ज़माने में 800 बेड के हॉस्पिटल हुआ करते थे। अल्लाह। साइंसी तरक्की और इजादात में उसका जवाब नहीं था, मगर बादशाहों के कान पतले होते हैं। पल में मौत और हयात का फैसला लेने लगते हैं। बेकसूर को फांसी पे चढ़ा देते हैं, कसूरवार को आज़ाद कर देते हैं। आज के बादशाह भी वही कर रहे हैं। बिल्किस बानो के कातिलों को माफ कर दिया, एहसान जाफरी के कातिलों को माफ कर दिया, और बेकसूर मुसलमानों को ले जाके जेल में ठूस दिया। ये आज का नमरूद है, ये आज का फिरौन है, ये आज का खब्बीस है, ये आज का शैतान है। क्या क्या न उम्मीदें थी तेरे अहद से हमको, क्या क्या न तेरे अहद में हम देख रहे हैं। उस दौर का इब्लीस तो खुददार था, लेकिन इस दौर के शैतान को हम देख रहे हैं। मोहतरम सामीन, उस बादशाह के भी एक रिश्तेदार थे, शहजादे थे, बहुत अक्लमंद, बहुत काबिल, कदम कदम पे बादशाह को मशवरे देते थे। तो बादशाह उनके मशवरों से फायदा तो उठाता था, मगर साथ साथ ये भी सोचता था कि मैं बादशाह, और दुनिया को धीरे धीरे ये मालूम हो गया कि मैं इसकी अकल का मोहताज, इसके इल्म का मोहताज, ये तो मेरा बादशाह बना हुआ, और इसका पीर इससे ज्यादा अक्लमंद, इसलिए पीर मुरीद सबका सफाया कर दो। जहर देने का उसने प्लान बना लिया। वो जो रॉयल फैमिली का प्रिंस था, उसका नाम आप सब जानते हो, बहुत मशहूर नाम है। नाम तो वहैब था, मगर वो दुनिया में मशहूर हुआ बादशाह की बेगम का जन्नती महल बनाकर। अभी नाम भी सस्पेंस में है। बहलोल दाना, बहलोल कहते हैं पगले को, दाना कहते हैं अक्लमंद को। ये अकेला आदमी है जो बहलोल भी है, दाना भी है, इसके अलावा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। वाह 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 वाह। तो बादशाह ने सोचा कि इन सबों को जहर देके आउट करो। इनके पीर कौन थे? बहलोल के पीर सातवें इमाम सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहि अलैहिस्सलाम, सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे, सैयदना इमाम रजा अलैहिस्सलाम के बाप, सातवें इमाम अहले बैत मुस्तफ़ा की ये रोशन कड़ी बगदाद की धरती पे रहती थी इमाम मूसा काजिम के नाम से। बहलोल गए और सारे मुरीदीन गए हजरत के पास कि हुजूर उसकी नीयत बहुत खराब है, बेईमान हो चुका है और वो सबको मरवा देना चाहता है। हजरत को 17 साल तक जेल में रखा था। हुजूर हम लोग जान कैसे बचाएं? पूरी तकरीर का खुलासा बयान कर रहा हूं। हजरत ने कलम उठाया और सामने की दीवार पे बहुत बड़ा हर्फ लिखा, जीम। इशारा किया, ये देखो। कुछ मुरीदों ने जीम का मतलब समझा जबल, पहाड़, कि हजरत फरमा रहे हैं जैसे असहाबे कहफ ने अपना ईमान बचाया था, वैसे ही तुम लोग भी जाकर के पहाड़ों के अंदर अपनी जान बचा।
तो एक तबका तो साहब पहाड़ों की तरफ चला गया, जीम से जबल समझ। दूसरे तबके ने जीम से समझा जंगल। दूसरा तबका जंगलों में भाग गया जान बचाने के लिए। और हजरत बहलोल दाना ने समझ लिया कि हजरत फरमा रहे हैं तेरे लिए जीम न जंगल है न जबल है, तेरे लिए जीम का मतलब जुनून है। अगर जान बचाना चाहता है तो अपनी अक्ल पे पागलपन की चादर डाल दे। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये पगला मशहूर हो गए। महलों में रहने वाला शहजादा जंगलों की खाक छानने लगा। और जब कभी जंगल से आ जाते थे शहर में तो बच्चे पीछे पीछे पगलवा आ गया, पगलवा आ गया, पगलवा आ गया। तो वो भी पगलाहट करते थे, बच्चे भी मजा लेते थे। एक दिन आ करके बीच रास्ते पे बैठ गए। उधर से बादशाह का शाही जुलूस आ रहा, हाथी पे सवार था। पूछा ये रास्ता क्यों जाम है भाई? अरे कहा पगलवा जंगल से आ गया। कहा बहलोल? कहा। बादशाह मुस्कुराया, उतरा, नजदीक आया तो देखा बहलोल के हाथ में एक छोटा सा पत्थर है और बहलोल जमीन को खींच रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। बच्चे भी मजा ले रहे हैं, बहलोल भी हंस रहे हैं। बादशाह देखिए जागने का नतीजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। बादशाह ने पूछा कि बहलोल ये क्या कर रहे हो? गौर से सुन लीजिए, बात खत्म हो रही है। ये क्या खींचतान मचाए हो? कहा हारून बता दूं तुझे क्या खींचतान मचाया मैंने? कहा बताओ। कहा तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। बादशाह हंसा, पब्लिक भी हंसी, पगलवा कुछ भी बोलता है। बादशाह ने पूछा सुलह हो गई? कहा नहीं हुई। कहा क्यों? कहा जब दोनों फरीक सुलह करना चाहें तब ना सुलह होती है। तो कहा कौन सुलह नहीं? कहा तुम लोग नहीं सुलह करना चाहते। वो कहता है मैं तो सुलह के लिए तैयार हूं। अल्लाह, तुम लोग कहां तैयार हो? कहा कैसे सुलह चाहता है वो? कहता वो कहता है कि नमाजें मत छोड़ना, मैं सुलह कर लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गर्क रहना, मैं सुलह कर लूंगा। अपनी बदअमली से इस्लाम को रुसवा मत करना, मैं सुलह कर लूंगा। सूद मत खाना, मैं सुलह कर लूंगा। फसाद मत फैलाना, मैं सुलह कर लूंगा। शरीयत को तबीयत में मत बदलना, मैं तुमसे सुलह कर लूंगा। तबीयत को शरीयत में बदल देना, मैं तुमसे सुलह कर लूंगा। तो तैयार है सुलह करने के लिए। तुम लोग कहां तैयार हो? हू हल्ला मचा, लोग चले गए, पागल है। हफ्ता भर बाद किसी का इंतकाल हो गया था। बादशाह सलामत गए रिश्तेदार के इंतकाल में तजीज़ो तकफीन के लिए। पलट रहे तो देखा एक टूटी हुई कब्र को पकड़ करके बहलोल बैठे हुए। बादशाह करीब गया तो देखा वहां भी खींचतान मचाए हुए हैं। इधर खींच, उधर खींच, उधर खींच, इधर। कहा बहलोल यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहा? कहा सुन, बहलोल जगह बदलता है, अपनी ड्यूटी नहीं बदलता। यहां भी वही कर रहा हूं जो एक हफ्ता पहले तुम्हारे यहां कर रहा था। अब इन लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। ये जो लेटे हुए हैं बोल नहीं रहे हैं कब्रों में। तो बादशाह ने पूछा सुलह हो गई? कहा ना। कहा क्यों? कहा जब जिंदा थे और सुलह करवा रहा था तो वो मान रहा था, ये नहीं मान रहे थे। आज ये मान रहे हैं, अब वो नहीं मान रहा है, सुलह कहां से होगी? नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो भाई सुलह कर लो। ये जान तो जानी है यार, तीन ही तरह से न जाती है, या हादसे में कोई मर गया, या बिस्तर पे मर गया, या शहादत की मौत मिल गई। मोमिन हो, मुसलमान हो, जरा इस एंगल से सोचो ना। सुकरात बुकरात के फलसफे पे सोच कर क्यों जिंदगी गुजार रहे हो? तुमको तो अल्लाह ने कायनात का सबसे बड़ा मॉडल और सबसे बड़ा नमूना अता फरमाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की पैरवी में तुम्हारी कामयाबी है। इसलिए मुसलमानों, आज जितनी आफतें आ रही हैं ना, इसमें हमारे बुरे करतूतों का भी बड़ा दखल है जी। दो तरह की बीमारियां हमारे मुल्क में फैली हैं, एक इंटरनल बीमारी, एक एक्सटर्नल बीमारी, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इस्लाम के दुश्मनों ने खारजी तौर पे बीमारी फैलाई है इस्लाम को मिटाने के लिए। एक फैक्ट्री उन्होंने खोला है तुम्हारे खिलाफ, और एक फैक्ट्री खुद मुसलमानों ने खोला है अपने खिलाफ। झूठ की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री, बेहयाई की फैक्ट्री, जहालत की फैक्ट्री, इर्तिदाद की फैक्ट्री, अय्याशी की फैक्ट्री, मोबाइल के गलत इस्तेमाल की फैक्ट्री, बदतहजीबी की फैक्ट्री, बदअखलाकी की फैक्ट्री, नल्ली नहारी खा के मस्त रहने की फैक्ट्री, नमाज छोड़ करके खुश रहने की फैक्ट्री। एक फैक्ट्री हमने पैदा की, हम मुसलमानों। नतीजा ये हुआ कि बुरी तरह हम पिस रहे हैं। वो जालिम समझ रहे हैं हम इस्लाम खत्म कर देंगे। बदअमल मुसलमान खत्म किया जा सकता है, और नेक अमल मुसलमान भी जिहाद करते हुए शहादत की राह से अल्लाह की बारगाह में हयात बका का जाम पी सकता है। मगर किसी कमीने के जहन में अगर ये बात हो कि इस्लाम को खत्म कर देगा, भूल जाए वो। सुल्बे काफिर ही से मुसलमान पैदा होता है। चले थे उमर तेज तलवार लेकर, मगर उसका अंजाम अपनी जगह है। उमर सुबह नबी गए, नजर सुबह उमर गई, वो एक निगाह मुस्तफा कितना काम कर गई। हलाकू ने सोचा था इस्लाम को खत्म करने के लिए। बगदाद में ईंट से ईंट बजा दी गई, मस्जिदें तोड़ दी गई, खानकाहें उजाड़ दी गई, इस्लामी शनाख्त को चीर चीर कर धब्बा धब्बा पुर्जा पुर्जा कर दिया गया। मगर उसने कहा आज मैंने इस्लाम को खत्म कर दिया। पूरब से सूरज निकला मुंह पे चमाटा मारते हुए, अबे तू क्या इस्लाम को खत्म करेगा? जिस दिन इस्लाम का सूरज बगदाद की धरती पे गुरूब हो रहा था, उसी दिन इंडोनेशिया, जावा, समातरा, मलेशिया में इस्लाम का सूरज पूरी ताबनाकी के साथ रोशन हो रहा था। वाह 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 वाह। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बस मुसलमानों, आखिरी बात कह के जा रहा हूं, किसी एक जाई से अबहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर कौन? हुजूर रसूल पाक रहमतुल लिल आलमीन। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, नब्ज़ हस्ती भी ना हो, तुम भी ना हो। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। हयात इंसानी और नब्ज़े हस्ती, तपिश आमादा उसी नाम से है। इसलिए किसी एक जाई से अबहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। समझ में आएगा, कामयाब हो जाओगे, और नहीं समझोगे तो जैसे जमाना मिटा दिया जाता है,
हमारे लिए भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, मैं किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत भी बदलने के लिए तैयार ना हो। हालात हमें आईना दिखा रहे हैं। सच्चे मुसलमान बनिए, पक्के मुसलमान बनिए, कुरान पे अमल कीजिए, मस्जिदों से अपने आप को जोड़िए, अपने घरों में अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू को ज़िंदा कीजिए, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आइए, इखलाक़ मुस्तफ़ा के नुमाइंदा बनिए, ताकि हिंदुस्तान की धरती पर एक मरतबा फिर आपके ज़वाल की कहानी उरूज में मुंतकिल हो जाए और दुनिया ये समझ ले कि बदअमल मुसलमान की गारंटी नहीं ली गई है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ली गई है। और एक वक्त आएगा और धीरे धीरे आ रहा है जब दुनिया में कोई काफिर नहीं होगा, हर जी नफस की जुबान पे होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।